मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में प्रतीक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके आवास पर रखा गया। प्रतीक यादव का निधन बुधवार की सुबह हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका निधन फेफड़ों में जमे खून के थक्के के कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। प्रतीक के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। प्रतीक की तबीयत बुधवार तड़के अचानक बिगड़ी। बेहोशी की हालत में उन्हें सुबह 5:55 पर लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक प्रतीक यादव की सांसें थम चुकी थी, नब्ज नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। जिस वक्त प्रतीक यादव के निधन की खबर आई, उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। वो हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गई थी। अपर्णा जब लखनऊ पहुंची तब तक प्रतीक की बॉडी घर पहुंच चुकी थी। अखिलेश यादव, डिंपल, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के सभी लोग पहले ही हॉस्पिटल गए थे। फिर पूरा परिवार प्रतीक के घर में मौजूद रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रतीक यादव के घर गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव से प्रतीक मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। शोक की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस बीच प्रतीक की मौत को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये बात सामने आ चुकी है कि प्रतीक के शरीर में खून के थक्के जमने की आशंका बनी हुई थी। वो इसका इलाज भी करवा रहे थे। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कह रही है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, और यह दौरा इसलिए पड़ा क्योंकि फेफड़ों में खून का थक्का जम गया था। प्रतीक के शरीर में खून का थक्का जानलेवा बन गया। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे। फिटनेस के दीवाने प्रतीक की मौत अचानक कैसे हुई? ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, और हो सकता है कि उनको पॉइजन दिया गया हो और उनके शरीर में चोट के बहुत अधिक निशान थे। प्रतीक के शरीर पर कैसे लगे चोट के निशान? मौत पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ परिवार में मातम पसरा है। दो बच्चियां अपने पिता के पार्थिव शरीर को एकटक देख रही हैं। पत्नी अपर्णा कभी खुद को संभाल रही हैं तो कभी बेटियों को। परिवार के लोगों का हुजूम है। रिश्तेदार दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि जिंदा दिल प्रतीक एक झटके में उनके बीच से यूं चले जाएंगे। प्रतीक यादव को लखनऊ में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुबह 6 बजे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। सवाल है कि उससे पहले क्या हुआ? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि फिटनेस के जुनूनी प्रतीक की 38 साल की उम्र में मौत हो गई? सबसे पहले प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मृत्यु का मुख्य कारण फेफड़े में खून का बड़ा धक्का फंस जाने से हृदय और श्वसन प्रणाली अचानक फेल हो गई। सरल भाषा में समझिए, खून का थक्का फंस जाने से कार्डियक अरेस्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर में कुल 6 चोटों के निशान का जिक्र है। छाती पर चोट, दाहिने हाथ, कोहनी और कलाई पर चोटें। चोटों में गहरी सूजन, नीला पड़ना और त्वचा के नीचे खून का जमना पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चोटें 5 से 7 दिन पुरानी हैं, जबकि 3 चोटों के निशान करीब 24 घंटे पुराने हैं। हालांकि खून के थक्कों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। केमिकल एनालिसिस के लिए विसरस सैंपल भी सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट फिलहाल ये कहती है कि प्रतीक की मौत फेफड़ों के खून में बड़े थक्के के कारण हुई और शरीर पर पहले से लगी कई चोटें भी मौजूद थीं। अभी फॉरेंसिक और केमिकल जांच की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। प्रतीक काफी समय से बीमार चल रहे थे। शरीर में खून के थक्के बनने की आशंका बनी हुई थी। उनका इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा इसकी पुष्टि कर रही हैं। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे।
बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ। प्रतीक बीमार थे लेकिन दवाइयां टाइम पर ले रहे थे, अपनी बीमारी को लेकर अलर्ट थे। फिर आखिरी 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई? अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रात में प्रतीक यादव अपने कमरे में थे। उनके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, जिसकी आवाज सुनकर अटेंडेंट आया। प्रतीक यादव ने रात करीब 3 बजे अपने एक हेल्पर से पैर में तेल की मालिश करवाई। इसके बाद प्रतीक अपने कमरे में ही थे। रात करीब 4 बजे किचन में अचानक बेहोश मिले, जिसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। सुबह 5:30 बजे सिविल अस्पताल के कार्यवाहक निदेशक के पास उनके घर से फोन आया था, जिसके बाद डॉक्टर प्रिंस टीम के साथ चेकअप के लिए गए। तब प्रतीक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया। 6 बजे तक जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई, जिस वक्त प्रतीक अपने घर में ही बेहोश हुए, उस वक्त प्रतीक यादव के साथ घर पर कुछ रिश्तेदार और हाउस हेल्प वाले कर्मचारी मौजूद थे। अपर्णा यादव के भाई ही प्रतीक को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए ले गए थे। जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की खबर अपर्णा को पता चली, वो असम से पहली फ्लाइट से पहुंची। कुछ करीबियों का कहना है कि रात को भी अपर्णा प्रतीक के बारे में जानकारी लेती रही। प्रतीक जिंदा दिल इंसान थे, जिम करते थे, प्लेन उड़ाते थे। घर परिवार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था जहां प्रतीक सपरिवार मौजूद न रहते हों। लेकिन उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी थे, परेशानियां वो भी झेल रहे थे, और इसे उन्होंने अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से भी साझा किया था। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर में कोई फाउल प्ले सामने नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उनकी मौत में साजिश नजर आ रही है। इसलिए पार्टी के नेता जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने मालूम किया कि उनकी मौत हो गई है, तो पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? डॉक्टरों ने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, और हो सकता है कि उनको पॉइजन दिया गया हो और उनके शरीर में चोट के बहुत अधिक निशान थे। और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम 9 बजे पूरा हो गया और पोस्टमार्टम के 5 घंटे बाद तक उनकी बॉडी आने लाई गई और वो मॉर्चरी में ही उनको रखा गया। पोस्टमार्टम के बाद भी ये सब उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर पुलिस घर में घुस करके उनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन उठा करके ले गई। तो ये सब कारण हैं। हम लोग ये बात मांग कर रहे हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच कराई जाए। प्रतीक यादव के चले जाने से परिवार गमगीन है। रिश्तेदार और दोस्त हैरान हैं कि आखिर इतना जिंदा दिल इंसान, अपनी सेहत की इतनी फिक्र करने वाला इंसान कैसे काल के गाल में समा सकता है। साथ ही कई सवाल भी हैं जिनका जवाब विस्तार रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा।